अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आज एक दफ़ा फिर से मेरा सुख तेरा सुख आप सब लोगों के साथ, और बहुत देर के बाद अपनी आवाज़ के साथ। तो जी सब बताइए कि सब लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है सबकी ज़िंदगियों में। तो जी मेरी ज़िंदगी में तो ये रवां दवां है इस तरह से कि व्लॉगिंग में, और कभी कोई काम में, कभी कोई रेसिपी में। तो जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ संडे बाज़ार, जो कि बिल्कुल घर के पास ही है, लेकिन मतलब इतना भी पास नहीं है, रिक्शे में जाना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैं अपने सैया सुपरस्टार के साथ जा रही हूँ। तो जी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल संडे बाज़ार के पास है। ये इलाका है एक एलडीए का, जहाँ पे है ये गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर बने हुए हैं और ये पार्क है। और इसके साथ साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो साथ ही संडे बाज़ार शुरू हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि संडे बाज़ार में क्या कुछ है, बहुत मज़ा आने वाला है। टन टना टन बोरे का तोरे हु जी। और हम लोग चलते जा रहे हैं मंजिल की तरफ रवां दवां। और ये रहे क्वार्टर, और बड़ा मज़े का होता है, ये भी एक रहने का तरीका। अच्छा जी, यहाँ से हो गया है जी हमारा संडे बाज़ार शुरू, जहाँ पे ये कुछ आप समझ लें ठेले लगे हुए हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं फलों की, सब्जियों की, जिस तरह से। और मज़े की बात, यहाँ पे कुछ और रेट, अंदर कुछ और रेट, यानी कि जैसे हम अंदर एंटर होंगे वहाँ पे हर चीज़ की जो कीमत है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। अरे ये भी तो कमाल की बात है ना, अपनी मतलब कि हर एक बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करे, और जो बेचने वाले हैं वो भी अपनी मर्ज़ी की कीमतें लगाएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ, मुझे लेनी थी एक अपने डाइनिंग टेबल के लिए एक मैट लेना था, जो कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और मुझे ये पसंद आया, ये सिल्वर कलर का, और ये मैंने लिया था। और यहाँ पे भी इनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ी और बड़ी बहस मुबाहिसा करनी पड़ी कि पहले जी इनको मैंने इजाज़त ली मैं आपकी शॉप की वीडियो बना लूँ, तो इन्होंने शुक्र अल्लाह का कि इन्होंने इजाज़त दे दी, अदरवाइज़ कोई देता नहीं है कि पता नहीं क्या बनने लगा है, हमारी कहीं शिकायत होने लगी है। खैर यहाँ पे इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, ये मैट थे, और फिर उसके बाद इनके पास जो थी फ़र्श पे बिछाने वाला मैट था, और दस्तरखान थे, छोटा मतलब कि जो सेंटर टेबल होता है उसका मैट था, सेंटर टेबल के छोटे छोटे मैट थे, ये एप्रन थे, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। खैर मैंने इनसे एक अपनी वो डाइनिंग टेबल की ही लेना था मैट, और वो मैंने इनसे लिया। और यहाँ से फिर हम लोग आगे चले, और जी इन्होंने कोई रायत वायत तो कोई ना की, इन्होंने जितने पैसे मांगे उतने पे ही ये अटे रहे। और फिर इनको दिए पैसे, और हम यहाँ से चलते बने, और ये अभी जो है उतार रहे हैं। खैर फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आए, और कुछ मैंने जो कि क्रॉकरी जो है, आप सबको पता है मेरी कमज़ोरी है, और मुझे कहीं पे भी बर्तन नज़र आ जाए तो मुझे देखे बिना मैं रह नहीं सकती। यहाँ पे मैं ग्लासों का रेट पूछ रही थी, देख रही थी, कुछ पसंद आ जाता तो ले लेती, लेकिन कुछ इतने अच्छे मुझे कुछ लगा नहीं। सभी जो ग्लास के डिज़ाइन थे वो सभी मैं यूज़ कर चुकी थी, तो कुछ न्यू नहीं था। खैर बस ऐसे ही मैंने कहा कि चलो व्लॉग का एक हिस्सा बना देते हैं इसको भी, कि ग्लास देख लो जी, ये भी ग्लास हैं, ये जग है, और फलां। और यहाँ पे मुझे चाहिए था साल्ट एंड पेपर का जो एक वो बने होते हैं, ये इसमें मुझे चाहिए था, जो कि हो शीशे में, लेकिन इनके पास ये था प्लास्टिक में। और मुझे ये साल्ट एंड पेपर के लिए टेबल के लिए चाहिए थे, लेकिन वो मुझे नहीं मिले, और मुझे जिसका बड़ा ही दुख है। क्या करें, क्या दुख दर्द भरी कहानी है मेरी आप लोगों के आगे। खैर यहाँ से भी मैंने कुछ नहीं लिया, जस्ट मैंने विंडो शॉपिंग की और आगे चल पड़े। और यहाँ पे मैंने ली जी, यहाँ पे मैकरोनी ली, जो कि पास्ता है मुख्तलिफ़ शेप का, और मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और लेनी थी कि बच्चे थोड़ा सा क्रीमी कह रहे थे कि हम लोगों ने आज कुछ खाना वगैरह नहीं खाना, तो आप पास्ता लेके आइएगा, वो ही बनाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ से पास्ता लिया। यहाँ से मैंने एक अदद ट्रे देखी, लेकिन मुझे उसके लिए भी कुछ मेरा
हिसाब किताब उनसे ना बना। खैर फिर हम लोग आ गए सब्ज़ी की तरफ, और सब्ज़ी हम लोगों ने यहाँ से पूछी करेले। हा करेले। और बताइएगा जी किस किस को करेले पसंद हैं, इतने कड़वे कड़ारे करेले। खैर ये थे, मैं आपको सब्ज़ियाँ दिखा रही हूँ, कितनी फ्रेश सब्ज़ियाँ और कितनी हरी भरी। हा क्या बात है जी हमारे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में उगने वाली सब्ज़ियों की। दिल खुश हो जाता है, बंदा खाए ना खाए लेकिन देख के दिल खुश होता है। ये जी फलियां हैं जिसको बोला जाता है रवां की फलियां, ये है टिंडे, ये है शिमला मिर्च, और वो है बैंगन। खैर यहाँ से भी हम निकले, यहाँ पे भी हमें सब्ज़ी नहीं लेनी थी, हमें लेना था प्याज। और प्याज के लिए हम यहाँ पे आ गए एक और शॉप पे, और वहाँ से हम लोगों ने प्याज लिया और आलू लिए, और क्या लिया और पता नहीं क्या लिया, हाँ फलियाँ ही ली थी। और वो उनके पास ज़रा अच्छी थी फलियाँ, तो मैंने कहा चलो फलियाँ ले लेते हैं। लेकिन उनको बनाना कोई जितना को औखा काम है ना, मत पूछो कितनी मुश्किल से बनती हैं ये फलियाँ। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया प्याज और आलू, और यहाँ से फिर हम लोग निकले बाहर की तरफ। और फिर यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर से मुझे बर्तन नज़र आ गए, और मैं फिर से बर्तनों को देखते हुए फिर से रुक गई। और मैंने यहाँ पे ये एक रैक पूछा, लेकिन ये रैक मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, लेकिन मैं जस्ट एक प्राइस पूछ रही थी कि यहाँ पे कितना फ़र्क है और जो मैंने लिया उसका कितना फ़र्क है। खैर यहाँ पे मैंने ये ना चीनी की प्लेटें थी, तो मैंने ये पूछी जो फ्रांस और उसकी है चाइना की, तो मैंने ये पूछी, तो तौबा कुछ ना पूछो क्या क्या कीमतें थी कि बस देखो और रख दो। खैर यहाँ से भी हम निकले, और मेरे मियाँ साहब कह रहे थे कि अभी आपके व्लॉगिंग का जो वीडियो का टाइम है वो पूरा नहीं हुआ, बस कर दो इससे पहले कि हमें ये बाज़ार वाले कहें कि ए औरत तू क्या कर रही है। लेकिन खैर किसी की इतनी जुर्रत कहाँ पे कि सुख के साथ कोई पंगा ले। खैर यहाँ से हम लोग निकले और बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जी ये देखें जी, एंट्रेंस का जो था ना वो मुझसे वीडियो नहीं बन सकी थी। अब बाहर निकलते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है जिसका और अंदर ये सारा जो है ना संडे बाज़ार लगता है, एक प्रॉपर गेट है यहाँ पे। ये देखें अभी ये गेट आ गया, और यहाँ से हम लोग ये गेट से बाहर निकल रहे हैं। और निकलते निकलते फिर हम लोग रोड पे आए, रोड से थोड़ा सा और आगे चले, और जहाँ पे हमने अपना रिक्शा खड़ा किया था फिर वहाँ पे हम लोग चले गए, और फिर हम अपने घर के लिए हो गए रवां। जी यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ और रवाना हो चुके हैं रिक्शे में। तो इंशाल्लाह ताला घर जाके एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करती हूँ। और आप सबको मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।